ये है हमारा क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड ज्योग्राफी का चैप्टर 4 सॉइल्स ऑफ इंडिया का लेक्चर 2। ठीक है, पहले लेक्चर में हम देखे हैं सॉइल क्या है, ये सब चीज़ें पढ़े हैं। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल। सॉइल के कितने टाइप्स हैं? सॉइल के 4 टाइप्स हैं, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल एंड लैटराइट सॉइल। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एलुवियल सॉइल के बारे में। एलुवियल सॉइल एलुवियम किससे बना होता है? एलुवियम से। एलुवियम का मतलब जो भी पार्टिकल्स या जो भी मटेरियल्स आ रहे हैं किसके साथ? रिवर के साथ आ रहे हैं। ठीक है, रिवर के साथ या स्ट्रीम के साथ आ करके डिपॉजिट हो रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, वही क्या है? उसे एलुवियम कहते हैं और उसी सॉइल को एलुवियल सॉइल कहते हैं। समझ में आया? डिपॉजिटेड बाय रिवर्स एंड स्ट्रीम्स। एलुवियल सॉइल कैसे बनती है? रिवर और स्ट्रीम के थ्रू ये डिपॉजिट होती है। मतलब जैसे रिवर आ रही है, ठीक है, ये जहाँ से रिवर आ रही है, जिस पहाड़ से आ रही है, जिस माउंटेन से आ रही है, वो क्या कर रही है? उस माउंटेन के पत्थर को काटते हुए आ रही है, उसके पार्टिकल्स। फिर कहीं बाढ़ आ गई, कहीं बहुत तेजी से बारिश हो गई, बाढ़ आ गई, उससे भी जो भी ये पार्टिकल्स हैं रॉक के, फाइन पार्टिकल, वो सब क्या हो गए? रिवर के साथ आ गए, स्ट्रीम के साथ आ गए और फिर एक जगह क्या होते जाते हैं? इकट्ठा होते जाते हैं। यही क्या है? एलुवियल सॉइल। पेरेंट मटेरियल, इरोजनल प्रोडक्ट। पेरेंट मटेरियल क्या है? मतलब किस चीज़ से एलुवियल सॉइल बन रहा है? इरोजनल प्रोडक्ट। जो मटेरियल है या जो प्रोडक्ट है उसका इरोजन हो रहा है। जैसे कोई बिग रॉक है, कोई माउंटेन्स है, उससे इरोजन होते हुए जो आ रहा है वही क्या है? एलुवियल सॉइल उससे बन रही है। ठीक है, वही क्या है? इरोजनल प्रोडक्ट, पेरेंट मटेरियल है। नेक्स्ट है एलुवियल सॉइल ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसपोर्टेड और एक्स सिटू सॉइल। एलुवियल सॉइल को ट्रांसपोर्टेड सॉइल और एक्स सिटू सॉइल्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक है, रिवर और स्ट्रीम के थ्रू ही क्या हो रहा है? ट्रांसपोर्ट हो रहा है। जैसे ये माउंटेन है, यहाँ से रिवर आ रही है, रिवर पार्टिकल्स को अपने साथ लेते हुए आ रही है, इसका माउंटेन का इरोजन हुआ और फिर जब फ्लड आया, बाढ़ आई, तो ये पानी इतना हो गया। पहले ये रिवर का इतना ही एरिया था, लेकिन जब बाढ़ आ गई तो ये पूरा यहाँ तक पानी हो गया और फिर जब ये बाढ़ कम हुई तो क्या हो गया? पानी तो यहाँ अपने जगह में आ गया और जो सैंड पार्टिकल्स हैं, एलुवियल सॉइल है, वो क्या हो गई? यहाँ पर डिपॉजिट हो गई साइड में। समझ आया? नेक्स्ट है मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, मीन्स एलुवियल सॉइल के बारे में और देखते हैं। वेरिएबल इन कलर, लाइट ब्राउनिश टू लाइट ग्रे टू डार्क ग्रे। एलुवियल सॉइल जो है उसमें वेरिएबल होते हैं कलर में, मीन्स चेंजेस आते हैं कलर में। जैसे पहले किस में रहती है? लाइट ब्राउनिश में। पहले लाइट ब्राउनिश में रहती है, फिर किस में चेंज हो जाता है इसका कलर? लाइट ग्रे में, और लाइट ग्रे के बाद डार्क ग्रे में फाइनल हो जाता है। ठीक है, जो भी सॉइल है वो लाइट ब्राउनिश से चेंज हुआ लाइट ग्रे में और फिर लाइट ग्रे से डार्क ग्रे में चेंज हो जाता है कलर। ठीक है, रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, पोटैश। ये क्या है? ये पोटैश है। रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स मतलब एलुवियल सॉइल में प्लांट को न्यूट्रिएंट्स देने के लिए जो प्लांट को न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिल रहा है? एलुवियल सॉइल में। जैसे पोटैश, लाइम और पोटेशियम। ठीक है, इस सॉइल में पोटैश, लाइम और पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है प्लांट्स के लिए। डिफिशिएंट इन फॉस्फोरिक एसिड, नाइट्रोजन एंड ऑर्गेनिक मैटर। एलुवियल सॉइल में सबसे कम क्या होता है? फॉस्फोरिक एसिड, नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे कोई एनिमल्स की डेड बॉडी है
ये सब चीज़ें क्या आती हैं, या कोई पेड़ पौधे हैं, ये सब ऑर्गेनिक मैटर में आता है। तो इसमें एलुवियल सॉइल में फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट नहीं है, नाइट्रोजन भी नहीं है और ऑर्गेनिक मैटर भी नहीं है, अगर है तो बहुत ही कम है। ठीक। सैंडी एंड कोर्स टू क्ले एंड फाइन, ये जब आया इरोजन होके तब क्या हुआ, थोड़े सैंड पार्टिकल्स मीन्स कोर्स फॉर्म में रहता है, मतलब थोड़े बड़े पार्टिकल्स में रहता है, फिर धीरे 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 वो किस में चेंज होता है, क्ले में और फाइन पार्टिकल में। ठीक है, एकदम छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है। जब आता है तब कैसा रहता है, थोड़े बड़े पार्टिकल्स रहते हैं इसके, और फिर कुछ टाइम बाद ये क्ले में और फाइन पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है डेप्थ ऑफ 500 मीटर। एलुवियल सॉइल जैसे ये है, ये लैंड है, अपर सरफेस है, इतनी क्या है, ये 500 मीटर है। 500 मीटर गहराई तक कौन सी सॉइल मिलेगी, एलुवियल सॉइल। ठीक है, एलुवियल सॉइल 500 मीटर की गहराई तक मिलेगी। नेक्स्ट है एल्कलाइन बेसिक, इसका नेचर कैसा होता है, एल्कलाइन। एलुवियल सॉइल का नेचर एल्कलाइन होता है, मीन्स बेसिक होता है। ठीक है, बेसिक जैसे एसिडिक क्या होता है, जिसकी पीएच वैल्यू 7 से कम होती है, 1 से 7 पीएच वैल्यू जिसकी होती है वो कौन सा होता है, वो एसिडिक होता है। ठीक है, 7 पीएच से 14 पीएच कितना होता है, वो बेसिक होता है। बेसिक मीन्स एल्कलाइन। ठीक है, समझ में आया, नोट करिए। एलुवियल सॉइल के बारे में और देखते हैं। नेक्स्ट है एलुवियल सॉइल के क्लासिफिकेशन देखते हैं, मीन्स टाइप्स देखते हैं। ये रिवराइन प्लेन्स में होता है। एलुवियल सॉइल कहाँ पर होता है, रिवराइन सॉइल में, रिवराइन प्लेन्स में पाया जाता है। रिवराइन प्लेन्स मीन्स जो रिवर के आसपास का रीजन है वही क्या है, रिवराइन प्लेन्स है। एलुवियल सॉइल के दो टाइप्स हैं, एक न्यू एलुवियम, दूसरा ओल्ड एलुवियम। ठीक है, कौन कौन सा, न्यू एलुवियम और ओल्ड एलुवियम। न्यू एलुवियम को खादर कहते हैं, क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। ओल्ड एलुवियम को भंगर कहते हैं। न्यू एलुवियम क्लोज टू रिवर, न्यू एलुवियम किसके पास होती है, रिवर के पास में होती है, और ओल्ड एलुवियम फार फ्रॉम रिवर, रिवर से दूर होती है। ठीक है, ओल्ड एलुवियम रिवर से दूर होती है और न्यू एलुवियम रिवर के पास में होती है। न्यू एलुवियम वेरी फर्टाइल, मीन्स जो न्यू एलुवियम खादर है वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होती है, लेकिन जो ओल्ड एलुवियम है भंगर वो इनफर्टाइल होती है, उसमें फर्टिलिटी प्रेजेंट नहीं होती है। प्रेजेंस ऑफ कॉन्क्रीशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट लाइम कॉल्ड कंकर, इनफर्टाइल हो जाता है। क्यों, क्योंकि इस सॉइल में कैल्शियम कार्बोनेट, कॉन्क्रीशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इस सॉइल में कैल्शियम कार्बोनेट मीन्स लाइम मिक्स हो जाता है, इसी को क्या कहते हैं, कंकर कहते हैं। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट लाइम जो सॉइल में मिक्स हो गया उसी को क्या कहते हैं, कंकर कहते हैं। ठीक है, न्यू एलुवियम का कलर कैसा होता है, लाइट ब्राउन होता है, फिर कुछ टाइम बाद लाइट ग्रे चेंज होता है। कलर कैसे चेंज होता है, लाइट ब्राउन से लाइट ग्रे और फिर लाइट ग्रे से डार्क ग्रे। तो जो न्यू एलुवियम है उसका कलर कैसा है, लाइट ब्राउन है, और ओल्ड एलुवियम का कलर डार्क ग्रे है। समझ में आया। नेक्स्ट है न्यू एलुवियम कोर्स इन टेक्सचर, उसका टेक्सचर कैसा है, कोर्स है। कोर्स है मीन्स फाइन पार्टिकल्स नहीं है। जो न्यू एलुवियम के पार्टिकल्स हैं सॉइल के वो कैसे हैं, कोर्स है, मीन्स थोड़े खुरदुरे हैं, थोड़े बड़े हैं। ओल्ड एलुवियम के क्लेई है, क्लेई मतलब एकदम फाइन पार्टिकल्स हैं। ठीक है, समझ में आया। एलुवियल सॉइल दो तरह के होते हैं, एक न्यू एलुवियम, एक ओल्ड एलुवियम। न्यू एलुवियम को क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। ये रिवर के पास में होती है, फर्टाइल होती है। इसका कलर कैसा होता है, लाइट ब्राउन होता है, और टेक्सचर कैसा होता है, कोर्स होता है, मीन्स थोड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं। ओल्ड एलुवियम को भंगर कहते हैं।
रिवर से दूर होती है, ये इनफर्टाइल होती है और कलर डार्क ग्रे और क्लेई फॉर्म में होता है। ठीक है, समझ में आया? नोट करिए। कुछ और क्लासिफिकेशन देखते हैं इसके। नेक्स्ट है एलुवियल सॉइल को और 3 क्लासिफिकेशन है इसके, इनलैंड एलुवियल सॉइल, डेल्टिक एलुवियल सॉइल और एक और है। ठीक है, पहले हम देखते हैं इनलैंड एलुवियल सॉइल। इनलैंड एलुवियल सॉइल कवर्स द प्लेन्स ऑफ इंदस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। इनलैंड एलुवियल सॉइल कहाँ पर पाई जाती है? इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर के प्लेन्स में। मीन्स इंदस, गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर जहाँ पर बह रही है उसके साइड का जो एरिया है, जो साइड के प्लेन्स हैं, वहाँ पर ये इनलैंड एलुवियल सॉइल पाई जाती है। टेक्सचर कैसा है? सैंडी एंड कोर्स स्ट्रक्चर। सैंडी एंड कोर्स स्ट्रक्चर मीन्स फाइन पार्टिकल्स नहीं है। ठीक है, और कैसी है? ये ड्राई सॉइल है। कैसी है? ड्राई सॉइल है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश एंड बिहार में सबसे ज़्यादा सॉइल एलुवियल सॉइल पाई जाती है। एलुवियल सॉइल सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई जाती है? उत्तर प्रदेश और बिहार में। गंगा रिवर नॉर्थ उत्तर प्रदेश टू फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज। इनलैंड एलुवियल सॉइल गंगा रिवर जो है कहाँ पर? नॉर्थ यूपी और हिमालय तक, जहाँ पर तक ये आ जा रही है, ये रिवर फ्लो कर रही है, वहाँ तक ये एलुवियल सॉइल पाई जाती है। ठीक है, इनलैंड एलुवियल सॉइल। लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई जाती है? उत्तर प्रदेश और बिहार में। ठीक है, नेक्स्ट है डेल्टिक एलुवियल सॉइल। डेल्टिक एलुवियल सॉइल मीन्स फाइन सिल्ट एंड क्ले डिपॉजिटेड नियर द सी। जब जैसे ये क्या है? ये सी है। अब ये रिवर यहाँ तक आई, ये कोई रिवर है, मान लीजिए ये रिवर कौन सी है? ये गंगा है और ये ब्रह्मपुत्र रिवर है। ठीक है, ये रिवर जब सी में आई, जब सी में मिलने जा रही है, तब उसके माउथ में क्या होगी? ये सॉइल पाई जाएगी। कौन सी? डेल्टिक एलुवियल सॉइल। फाइन पार्टिकल्स मीन्स फाइन सिल्ट और क्ले टेक्सचर जो है सॉइल का, वो कहाँ पर डिपॉजिटेट हो जाएगा? जहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर का माउथ है सी से मिलने के लिए। ठीक है, यहाँ पर ये क्ले डिपॉजिट हो जाएगा और यही क्या है? डेल्टिक एलुवियल सॉइल। समझ में आया? सबसे ज़्यादा जो सॉइल है डेल्टिक एलुवियल सॉइल, वो किस रिवर के थ्रू होता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर के थ्रू। ठीक है, यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है सी के पास। होल्ड मॉइस्चर, जो ये सॉइल है डेल्टिक एलुवियल सॉइल, इसमें मॉइस्चर होता है। इनलैंड एलुवियल सॉइल कैसी है? ड्राई है। ठीक है, इसमें मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं है। डेल्टिक एलुवियल सॉइल में मॉइस्चर है। सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में पाई जाती है ये सॉइल। कुछ और रिवर हैं जिसके माउथ में ये सॉइल पाई जाती है। ठीक है, जब ये रिवर भी सी से मिलती है तो वहाँ पर भी कुछ अमाउंट में मिलती है। सबसे ज़्यादा गंगा और ब्रह्मपुत्र में ये सॉइल रहती है। जैसे महानदी, कृष्णा, गोदावरी एंड कावेरी रिवर, इन सब रिवर में भी डेल्टिक एलुवियल सॉइल प्रेजेंट है, मीन्स मिलती है। ठीक है, समझ में आया? इनलैंड एलुवियल सॉइल सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश और बिहार में। और डेल्टिक एलुवियल सॉइल सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में पाई जाती है। नोट कर लीजिए इसे। थर्ड देखते हैं। नेक्स्ट है कोस्टल एलुवियल सॉइल। कोस्टल एलुवियल सॉइल वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स फ्रॉम गुजरात टू केरला एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स फ्रॉम ओडिशा टू तमिलनाडु। कोस्टल एलुवियल सॉइल ये क्या है? ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है। तो यहाँ से गुजरात से केरला और उड़ीसा से तमिलनाडु तक ये कोस्टल एलुवियल सॉइल पाई जाती है। ठीक है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में गुजरात से केरला इस साइड में और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में उड़ीसा से तमिलनाडु के कोस्टल प्लेन में कोस्टल एलुवियल सॉइल
पाई जाती है। नेक्स्ट है वेरी कोर्स। ये एलुवियल सॉइल कैसी है? वेरी कोर्स मीन्स बहुत बड़े पार्टिकल्स हैं। कोर्स स्ट्रक्चर मीन्स थोड़े खुरदुरे फाइन पार्टिकल्स नहीं है। वेरी कोर्स मीन्स काफी ज्यादा बड़े पार्टिकल्स हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कलर वेरिंग फ्रॉम लाइट ग्रे टू लाइट ग्रे ब्राउन। कोस्टल एलुवियल सॉइल में कलर कैसे चेंज हो रहा है? लाइट ग्रे से लाइट ग्रे ब्राउन में। ये जो वेरी कोर्स वहां पर डिपॉजिट हुआ है, स्टार्टिंग में कैसा था? लाइट ग्रे, और फिर कुछ टाइम बाद ये किस कलर में चेंज हो गया? लाइट ग्रे और ब्राउन में। ठीक है, ग्रे ब्राउन में कलर कोस्टल एलुवियल का चेंज हो गया। समझ में आया? नोट करिए इसे, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एलुवियल सॉइल के डिस्ट्रीब्यूशन। मीन्स एलुवियल सॉइल कहाँ कहाँ पर पाई जाती है? सतलज प्लेन में, गंगा प्लेन और ब्रह्मपुत्र प्लेन्स में। ठीक है, गंगा, सतलज और ब्रह्मपुत्र प्लेन्स में पाई जाती है। जैसे कुछ स्टेट्स हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और असम। फिर है पेनिनसुलर रीजन में। पेनिनसुलर रीजन में कहाँ पर? डेल्टिक प्लेन्स में। डेल्टिक प्लेन्स ऑफ महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। जहाँ पर महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी नदी क्या हो रही है? सी से मिल रही है, सी में जाकर के मिल रही हैं। वहाँ पर क्या है? वो डेल्टा हुआ, और वहीं पर ये एलुवियल सॉइल पाई जाती है। ठीक है, समझ में आया? कहाँ कहाँ पर? सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र प्लेन्स में, जिनके अगल बगल का जो एरिया है वहाँ पर, जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और असम। ये कुछ स्टेट्स है जहाँ पर एलुवियल सॉइल पाई जाती है। पेनिनसुलर रीजन में डेल्टिक प्लेन किस रिवर का? महानदी रिवर, गोदावरी रिवर, कृष्णा एंड कावेरी रिवर के जो डेल्टिक प्लेन्स हैं वहाँ पर पाई जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है पोटेंशियल यूजेस। एलुवियल सॉइल किस चीज़ के लिए मेनली यूज़ किया जाता है? बेस्ट एग्रीकल्चरल सॉइल। एलुवियल सॉइल बेस्ट है किसके लिए? एग्रीकल्चर के लिए। एग्रीकल्चर के लिए एलुवियल सॉइल बहुत ही अच्छी है। इसमें कौन कौन सी क्रॉप्स ग्रो हो जाती है? राइस, वीट, शुगर केन, मेज, ज्यूट, ग्राउंडनट एंड कॉटन। ठीक है। राइस मीन्स चावल, गेहूँ, गन्ने, और मेज मीन्स मकाई, और है जूट है, मूंगफली है, कॉटन है, रुई। ये सब चीज़ें आसानी से ग्रो हो जाती हैं कहाँ पर? एलुवियल सॉइल में। ठीक है। कॉन्स्टेंट्स मीन्स ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो हमें इस सॉइल में नहीं करना चाहिए? जैसे इरिगेशन वाटर, बहुत ज़्यादा इरिगेशन नहीं करना चाहिए, मीन्स बहुत ज़्यादा पानी नहीं भरना चाहिए। उस एलुवियल सॉइल जहाँ पर है उस लैंड में बहुत ज़्यादा पानी नहीं भरना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करना चाहिए। केमिकल का जो भी यूज़ करते हैं प्लांट्स में, ठीक है, पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, ये सब यूज़ नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा? सॉइल चेंज हो जाएगी एल्कलाइन में और सलाइन में। मीन्स जो सॉइल है उसका नेचर कैसा हो जाएगा? बेसिक नेचर हो जाएगा, और उसमें सॉल्ट भी मिल जाएगी किसमें? उस सॉइल में। इस वजह से उतनी ज़्यादा फर्टाइल नहीं रह जाएगी ये सॉइल। ठीक है। नेक्स्ट है इंटेंसिव एग्रीकल्चर। इंटेंसिव एग्रीकल्चर नहीं करना चाहिए एलुवियल सॉइल में। क्यों? क्योंकि इंटेंसिव एग्रीकल्चर क्या है? इंटेंसिव एग्रीकल्चर ये है, जैसे ये छोटी सी ज़मीन है, ठीक है, ये पूरी, इसमें कौन सी सॉइल है? एलुवियल सॉइल है। इसमें क्या करें? इस लैंड में जैसे कोई एक क्रॉप लगाएं, ठीक है, मान लीजिए राइस लगाएं, राइस कटी, राइस जब पक गए, मीन्स जब चावल काटने लायक हो गए, इसके बाद वीट लगा दिए, वीट के बाद फिर तुरंत बाद जूट लगा दिए, फिर तुरंत बाद कॉटन लगा दिए।
मतलब ये क्या है कि वो लैंड खाली नहीं हो पा रही है और तुरंत उसमें चीज़ें क्रॉप्स को लगाया जा रहा है। इससे क्या होगा, इससे मतलब इंटेंसिव एग्रीकल्चर का मेन ये है कि हम छोटी सी लैंड में ज़्यादा क्रॉप्स को उगा सकें और ज़्यादा कमाई कर सकें। ठीक है, यही क्या है इंटेंसिव एग्रीकल्चर। इससे क्या होगा कि जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं वो सब खत्म हो जाएंगे और प्लांट को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे। जो प्लांट के लिए न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, पोटेशियम है, लाइम है, ये सब चीज़ें, पोटैश है, ये सब प्रेजेंट है एलुवियल सॉइल में। और बहुत ज़्यादा क्रॉप लगाने से क्या होगा, ये सारे न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाएंगे और इसमें फर्टिलिटी नहीं रह जाएगी, जिससे क्रॉप अच्छी ग्रो नहीं करेगी। ठीक है, सॉइल खराब हो जाएगी। समझ में आ गया इतना? ये क्या था, एलुवियल सॉइल। नोट कर लीजिए इसे। नेक्स्ट है ब्लैक कॉटन सॉइल। ब्लैक सॉइल या फिर ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। ब्लैक कॉटन सॉइल को रेगर कहा जाता है, रेजर कहा जाता है। कहाँ पर? सेंट्रल इंडिया में। ठीक है, रेगर या रेजर कहाँ पर कहा जाता है? सेंट्रल इंडिया में। और करायल कहा जाता है लोअर गंगा प्लेन्स ऑफ यूपी। उत्तर प्रदेश का जो लोअर रीजन है गंगा प्लेन का, वहाँ पर ब्लैक कॉटन सॉइल को करायल कहते हैं और सेंट्रल इंडिया में इसे रेगर कहते हैं। ठीक है, रेगर। पेरेंट मटेरियल क्या है ब्लैक कॉटन सॉइल का? वेदरिंग ऑफ बेसल्ट रॉक। बेसल्ट रॉक का जब वेदरिंग होता है तब कौन सी सॉइल बनती है? ब्लैक सॉइल। ठीक है, ब्लैक कॉटन सॉइल। कैसा नेचर है? वॉल्केनिक इन नेचर। बेसल्ट रॉक कैसे बनती है? वॉल्केनिक इरप्शन जब हुआ, वॉल्केनिक इरप्शन के बाद जो लावा है, मैग्मा लावा, वो कहाँ पर आया? लैंड में आया, कूल डाउन हुआ और फिर कौन सी रॉक बनी? उसमें बेसल्ट रॉक बनी। ये रॉक का जब क्या हुआ, वेदरिंग हुआ, तब कौन सी सॉइल बन गई? ब्लैक कॉटन सॉइल। समझ में आया? पेरेंट मटेरियल क्या है? वेदरिंग ऑफ बेसल्ट रॉक। जब बेसल्ट रॉक का वेदरिंग होगा तब ब्लैक सॉइल बनेगी। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, जैसे क्ले इन नेचर। ब्लैक सॉइल कैसा नेचर है? क्ले नेचर है, मतलब एकदम बहुत फाइन पार्टिकल्स हैं। हाई मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी। ब्लैक सॉइल के पास होल्डिंग कैपेसिटी, मॉइस्चर को होल्ड करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। मीन्स अपने सॉइल में, अपने पार्टिकल्स में मॉइस्चर को होल्ड कर सकती है। ठीक है, स्टिकी व्हेन वेट। ये एक सॉइल जब गीली होती है तब कैसी होती है? स्टिकी होती है, मीन्स काफ़ी चिपचिपी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है डीप ब्लैक टू डार्क ब्राउन ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ ह्यूमस एंड आयरन। ब्लैक सॉइल का कलर डीप ब्लैक से डार्क ब्राउन में चेंज होता है। क्यों? क्योंकि इस सॉइल में ह्यूमस प्रेजेंट है और आयरन प्रेजेंट है। ह्यूमस क्या है ये हम पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। मतलब इसमें बहुत सी चीज़ें प्रेजेंट है, कुछ ऑर्गेनिक मैटर भी प्रेजेंट है। जब ये मिल गई सॉइल में, वही क्या हो गया? वो ह्यूमस हो गया। और ह्यूमस का कलर कैसा होता है? डार्क कलर होता है। और आयरन की वजह से, ह्यूमस और आयरन के प्रेजेंस में क्या होता है? ब्लैक सॉइल का कलर डार्क होता है। ठीक है, नेक्स्ट है रिच इन आयरन, कैल्शियम, लाइम, पोटैश, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिना। ब्लैक कॉटन सॉइल में सब बहुत ज़्यादा क्या पाया जाता है? आयरन, कैल्शियम, लाइम, पोटैश, मैग्नीशियम और एल्यूमिना पाया जाता है। किसमें? ब्लैक सॉइल में। और कमी किस चीज़ की है? ब्लैक सॉइल में किस चीज़ की कमी है? डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन की कमी है ब्लैक सॉइल में, फॉस्फोरस की, सल्फर की और ऑर्गेनिक मैटर की। समझ में आया? किस चीज़ की कमी है ब्लैक सॉइल में? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर और ऑर्गेनिक मैटर की। ब्लैक कॉटन सॉइल को सेल्फ प्लॉइंग या फिर सेल्फ मैन्योरिंग कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब ये ब्लैक सॉइल है, मान लीजिए ये क्या है? ये लैंड है, इसे पूरे में ब्लैक सॉइल है। ब्लैक सॉइल
जब ये गीली होती है तब चिपचिपी होती है, मीन्स चिपकती है। जब ड्राई हो गई मीन्स सूखी हो गई तो इसमें क्या हो जाएगा, इस सॉइल में क्रैक्स पड़ जाएंगे। इस सॉइल में क्रैक्स पड़ गए। अब ये सॉइल है, ऐसे ऐसे क्रैक्स पड़ गए। फिर से अब जब क्रैक्स पड़ गए, ड्राई हो गई, फिर एयर चली, ठीक है, मीन्स हवा बही, उससे क्या होगा, ये क्रैक्स में जो भी अगल बगल के जो भी पार्टिकल्स हैं या जो भी पत्तियां हैं या यही सॉइल क्या हो जाएगी, नीचे क्रैक्स में दब जाएगी, अंदर चली जाएगी। और फिर जब गीली हुई फिर मिक्स हो गई। इसमें क्या हो रहा है कि टॉप सॉइल और सब सॉइल क्या हो जा रही है, मिक्स हो जा रही है, ठीक है। इसलिए इसे सेल्फ प्लॉइंग कहते हैं या फिर सेल्फ मैन्यूरिंग कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब ये सूखी हुई, ये सॉइल जब सूखी हो गई तब क्या हो जाएगा, इसमें फिशर पड़ जाएंगे, मीन्स क्रैक्स पड़ गए। क्रैक्स मीन्स उसमें स्पेस हो गई, दो बीचों में क्या हो गई, स्पेस हो गई, जगह खाली हो गई। उसमें क्या होगा, जो भी आसपास के जो भी या तो सॉइल ही उसमें गिर जाएगी और सॉइल भी उसमें उस क्रैक्स में गिर जाएगी, और जो भी लीव्स हैं या जो भी टुकड़े हैं, लकड़ी के टुकड़े हैं या जो भी चीज़ें, वो सब भी क्या हो जाएगी, उसी के अंदर दब जाएंगे। और फिर जब ये गीली हुई तब मिक्स हो गया। यही क्या है, सेल्फ मैन्यूरिंग या फिर सेल्फ प्लॉइंग कहते हैं। समझ में आया? नोट कर लीजिए इसे। नेक्स्ट पॉइंट्स देखते हैं। नेक्स्ट है ब्लैक कॉटन सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। कहाँ कहाँ पर ब्लैक कॉटन सॉइल पाई जाती है? डेक्कन ट्रैप रीजन ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू का डेक्कन ट्रैप रीजन है, जैसे बुंदेलखंड और मदुरा प्लेट्यू, यहाँ पर ब्लैक सॉइल पाई जाती है। कुछ स्टेट्स हैं जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, वेस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और तमिलनाडु। इन जगहों पर ब्लैक कॉटन सॉइल पाई जाती है। कौन कौन सी है? महाराष्ट्र, गुजरात, वेस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटका में। और पेनिनसुलर प्लेट्यू का कौन सा रीजन? डेक्कन ट्रैप रीजन में बुंदेलखंड और मदुरा प्लेट्यू, ठीक है। पोटेंशियल यूजेस देखते हैं। इस सॉइल में का यूज क्या है? कॉटन, शुगर केन, वीट, मिलेट्स, सोयाबीन और पिजन पी को ग्रो करना, ठीक है। सबसे ब्लैक सॉइल में सबसे ज्यादा क्या ग्रो किया जाता है? कॉटन, शुगर केन, वीट, मिलेट्स, सोयाबीन और पिजन पी। पिजन पी क्या है? पिजन पी मीन्स अरहर, ठीक है, जिसकी हम दाल खाते हैं, ठीक है, वही क्या है, पिजन पी है। अब लोमी के मतलब जैसे किस टाइप से? सैंड, सिल्ट और क्ले, ये मिक्स है कॉटन सॉइल में। तो किस सॉइल को सैंडी लोम कहेंगे, क्ले लोम कहेंगे, लोम और सिल्ट लोम, ठीक है। सैंडी लोम उसे कहेंगे जिसमें सैंड 65% हो, सिल्ट 20% हो और क्ले 15% हो। क्ले लोम में 33 1/3% सैंड हो, 33 1/3% सिल्ट हो और 33.5% क्ले हो, ठीक है। उससे कहेंगे हम क्ले लोम कहेंगे। लोम किसे कहेंगे? लोम कहेंगे 40% सैंड हो, 42% सिल्ट हो और 18% क्या हो? क्ले हो, उसे हम कहेंगे लोम। सिल्ट लोम, सिल्ट लोम में सैंड 17%, सिल्ट 70% एंड क्ले 13%। ऐसे सॉइल को सिल्ट लोम कहेंगे। समझ में आ गया? ये क्या था? ब्लैक कॉटन सॉइल। क्लियर हुआ इतना? नोट कर लीजिए इसे। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे रेड सॉइल और लैटेराइट सॉइल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।